हेलो बच्चों, जय हिंद। आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 14 रहेगा। लेक्चर नंबर 13 तक बढ़ा दिया गया है। लेक्चर नंबर 13 और 14 में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 14 में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये एनडीए 2023 फर्स्ट और 23 सेकंड के क्वेश्चन हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा प्रश्न है। लिखा है लेट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। ए आपका 0 से पाई बाई 2 में है, पाई बाई 2 लिया जा रहा है। फिर कह रहा देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। देखो सोल्यूशन में एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, ये गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपान कितना है बेटा, अपान साइन ए है। इसके लिए देखो हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। यहां से साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए लिख देते हैं और प्लस यहां पर है साइन ए अपान साइन ए और प्लस 1 अपान साइन ए। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल होके बना जाएगा और 1 अपान साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कोसेक ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, इसको सेपरेट कर देते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए और प्लस 1 है। प्यारे बच्चों, आपको फार्मूले में पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था कि अगर साइन ए और कोसेक ए हो तो उसका बताए थे मिनिमा क्या होता है। इसका मिनिमा आपको बताए थे 2 अंडर रूट क्या होता है, ए बी होता है। ये हमारे लिए क्या है, फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है। तो अब बताओ इसका मिनिमा क्या बनेगा, x इक्वल टू साइन ए कोसेक ए रूट ए बी। तो रूट ए बी का मतलब ए और बी साइन और कोसेक के कोफिशिएंट है। तो साइन का कोफिशिएंट 1, कोसेक का 1 और यहाँ बाहर 1 तो है। तो यहाँ से x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, रूट 1 का रूट 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 माने 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला लिखा गया है, सेम क्वेश्चन वही है। लेट एक्स इक्वल टू, ये कह रहा कि व्हाट एट व्हाट द वैल्यू डज एक्स अटेंड द मिनिमम वैल्यू। कह रहा है कि वह कौन सी वैल्यू है ए की, ए माने एंगल। ये देखो एंगल ए की किस वैल्यू पर एक्स जो है मिनिमा अटेंड कर रहा है। अब देखो हर एक वैल्यू, अभी अभी हमको पता चल गया कि अभी अभी हम सॉल्व किए थे बेटा। अभी अभी देखो पेज पे, हम देखो पिछले पेज पे एक्स की वैल्यू सॉल्व किए थे साइन ए कोसेक ए। क्या प्रूव की बताए थे कि ये साइन ए है प्लस क्या है, कोसेक ए है, प्लस 1 है। अब हर एक ऑप्शन रखो और इसकी अभी मिनिमम वैल्यू हमको मिली थी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिली थी, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। अब हर एक ऑप्शन पे रखने पर जो 3 दे देगा वही आंसर आ जाएगा। एंगल 60 डिग्री पुट करने पर 3 नहीं आएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसकी 2/√3 होती है प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर 3 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं रहेगा। 60 डिग्री इसको मिटा दे रहे हैं। अब बात आती है इसकी π/4 की वैल्यू 1/√2, √2 नहीं आएगा, π/3 पे नहीं आएगा। हम अगर पुट कर देते हैं, पुट ए बराबर π/2 90 डिग्री, तो पुट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन π/2 और प्लस क्या हो जाएगा कोसेक π/2 प्लस 1। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, 90 डिग्री, कोसेक 90 भी 1 आंसर कितना आ गया 3। तो किस पर मिनिमा प्राप्त कर रहा, किस एंगल पर, π/2 पर। यही पूछा गया है कि वह कौन सा एंगल है जिस पर यह फंक्शन मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर होगा π/2। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग समझो
क्वेश्चन क्या लिखा गया है, tan इन ब्रैकेट पाई cos थीटा इक्वल टू cot पाई sin थीटा, और हमारा थीटा 0 से पाई बाई 2 में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4। इसकी वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या लिखा गया है, tan पाई cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया है cot पाई साइन थीटा है। तो सबसे पहले हम tan रिमूव करें, तो यहाँ अगर tan है यहाँ भी tan होगा, तभी tan रिमूव होगा। तो यहाँ पर देखो tan पाई cos थीटा, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 मतलब पाई बाई 2, ये थीटा का काम कर रहा। पार्ट थीटा को लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स पाई साइन थीटा, ये हुआ tan 90 माइनस थीटा पार्ट। दोनों तरफ tan रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से मिला पाई cos थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। अब इस पाई को कॉमन लेके पाई से सब में खत्म कर देंगे, पाई कॉमन लेके पाई सब में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा cos थीटा बराबर 1/2 माइनस साइन थीटा मिला। साइन थीटा को प्यारे बच्चों इधर ब्रेक कर देते हैं, इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिला cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग ना करके, चूंकि हम फार्मूला बनाएंगे साइन स्क्वायर, इसको साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाएंगे, तो इसके लिए रूल हम आपको क्या बताए थे, रूल बताए थे कि इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 √2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर √2 रहेगा 1/√2 साइन थीटा, और यहाँ पर है 1/√2 cos थीटा, और इधर है 1/2। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों √2 रहेगा, यहाँ पर साइन थीटा है, 1/√2 को हम cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं, cos पाई बाई 4, और प्लस इसको भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, और इनटू में है cos थीटा इक्वल टू 1/2 है। अब यहाँ पर √2 रहेगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, देखो फार्मूला क्या है, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, यहाँ पर पाई बाई 2 रहेगा, पाई बाई 4 रहेगा, यहाँ 4, तो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, फार्मूला साइन ए प्लस बी का थीटा प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमको ये तो मिल गया है थीटा साइन पाई, लेकिन स्क्वायर करना है और 8 लाना है, तो इधर हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, चलो नए पेज पे हम लिख ही देते हैं, क्या है आपका √2 साइन कितना मिला, थीटा प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 मिला, 2 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिला साइन थीटा पाई बाई 4, और इसको लिख सकते हैं 1/2 √2 लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हुआ साइन स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4, इधर स्क्वायर करोगे तो 1/8 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। अब हमको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको 8 साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8, तो यहाँ पर आपको मिला 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था और आसान था। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू पूछी गई है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, तो यही दिया गया था, पहले हम इसको देखो यहाँ सॉल्व किए हैं, और फिर उसके बाद ये फार्मूले में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, tan अल्फा की वैल्यू दी गई 1/7, साइन बीटा की वैल्यू दी गई 1/√10, अल्फा बीटा 0 से 90 डिग्री में है,
क्वेश्चन पूछा गया है पास अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा। देखो इसके लिए भी ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल बनाएंगे। ये अल्फा के लिए बनाएगा। देखो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/7 है। तो ये 1 आपका ये है, ये 7 है, तो ये आपका √50 हो जाएगा हाइपोटेनियस। फिर बात आती है दूसरे ट्रायंगल में, साइन हमको दिया है, साइन बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/√10 है। तो ये ट्रायंगल हम बीटा एंगल के लिए बना देते हैं, ये बीटा एंगल के लिए है। ये आपका 1 है, ये √10 है, तो ये 3 हो जाएगा। आप लोग पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकालोगे, इतना मिला। अब वैल्यू हमको क्या निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ हमको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है cos अल्फा प्लस 2 बीटा की। अब ध्यान से देखो, cos a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, cos अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन 2 बीटा, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। चलो यहाँ पर cos अल्फा रहेगा और cos 2 बीटा को लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हो। और यहाँ पर साइन अल्फा रहेगा और साइन मतलब साइन 2 बीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन बीटा इंटू cos बीटा, ये है। अब यहाँ से सारी वैल्यू निकाल देते हैं बच्चों। यहाँ से cos बीटा क्या हो जाएगा, 3/√10 हो जाएगा। और यहाँ से cos अल्फा कितना हो जाएगा, 7/√50 हो जाएगा। सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, आप लोग इसको देखिए। सारी वैल्यू को पुटअप करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर है cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7/√50 है, इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा की वैल्यू 1/√10 है, जब स्क्वायर करोगे तो 1/10 हो जाए। और प्लस साइन अल्फा, अब साइन अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो साइन अल्फा होगा 1/√10 होगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/√10। और यहाँ से 2 साइन बीटा था 1/√10 था, साइन बीटा सॉरी साइन अल्फा की यहाँ वैल्यू 1/√ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सॉरी 1/√50 हो जाता है। अरे साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो 1/√50 रहेगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/√ क्या रहेगा, 1/√50 रहेगा। साइन अल्फा 1/√50। साइन बीटा की वैल्यू तो दी गई है 1/√10 और cos बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपका 3/√10 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ से आपको मिला 7/√50 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में से 1 निकालोगे तो 4/5 प्लस यहाँ से 3 2 जा ऊपर 6 हो जाएगा, √10 का 10 और यहाँ से 10√50 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 4 7 28 28 अपान कितना हो जाएगा 5√50 और यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3 अपान कितना हो जाएगा 3/5√50 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो इसको देखो एक बार फिर से चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 7 7 49 में एक ऐड करोगे √50 होगा। साइन बीटा आपका √10 का स्क्वायर 10 में से 1 3 आ जाएगा। हमको cos अल्फा, देखो एक गलती ये हो गई है, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, बाकी सब सही है, ठीक। माइनस हो जाएगा, वो ध्यान नहीं दिया गया, प्लस माइनस में ये बीटा रहेगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस, ठीक, इस तरीके से माइनस और यहाँ पर 5 ये हुआ। अब आप समझिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, 28 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 अपान कितना हो जाएगा 5√50।
आप क्या करोगे, 5 × 5, 5 5 जा 50, तो ये हो जाएगा 5 अपान रूट कितना 50। 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, क्या लिख सकते हो 25, 25 × 2, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो 5 अपान 5 रूट 2 हुआ। 5 से 5 कैंसिल होके 1 अपान रूट 2 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 1 अपान रूट 2। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के यहाँ फार्मूला काश ए प्लस बी का फार्मूला काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर उसके बाद इसके लिए इसका फार्मूला लगाया गया, इसके लिए इसका फार्मूला, और फिर यहाँ से हम ट्रायंगल बना के हर एक वैल्यू को पुट करके हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन 6 नंबर देखो, क्वेश्चन 6 में देखो बड़ा ही आसान और अच्छा प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो p की वैल्यू क्या दी गई है, p आपको दिया है cos π/5, इनटू में क्या लिखा गया है cos π/5, ये p है। और q की वैल्यू प्यारे बच्चों p इतना है, q इतना है cos 4π/5, cos 8π/5, तो ये cos आपको क्या लिखा गया है 4π/5 इंटू काश कितना है 8π/5। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि P प्लस Q क्या होगा, तो P की वैल्यू है आपके पास cos π/5 इंटू काश है आपका π/5, और प्लस Q है आपका cos 4π/5 और इंटू है cos 8π/5। अब देखो बच्चों, इसको हम कितनी आसानी से हल कर सकते हैं, देखो p प्लस क्यू इक्वल्स टू cos π/5 इंटू cos 2π/5 होगा, और प्लस, अब देखो इसको ब्रेक कर देते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, 5 × 5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos π - 2π/5, क्या लिख सकते हो, हमको 8 को ब्रेक करना है, तो 5 दूना 10, इसको ऐसे लिख सकते हो 2π, इसको लिख सकते हो 2π, 5 दूना 10 ना 2π, और 2π/5, इसको 8 को 5 2 जा 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों फार्मूला लगा देते हैं, ध्यान से देखो, नए पेज पे फार्मूला लगा दे रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ से हमारे पास p प्लस क्यू है, p है आपका cos π/5 इंटू cos 2π/5 प्लस, अब ध्यान से देखो cos π माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस cos π, फिर यहाँ पर क्या, सॉरी पाई नहीं, माइनस cos π/5, cos π माइनस थीटा, cos π माइनस थीटा माइनस का, और cos 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपके पास cos 2π/5 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, p प्लस क्यू इक्वल्स टू, तो यहाँ से हो जाएगा cos π/5, यहाँ से हो जाएगा cos 2π/5, cos के अंदर ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cos कितना हो जाएगा π/5 और cos 2π/5। अब ध्यान से देखो दोनों सेम चीजें हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से हमको p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। देखो पहले हम p को ऐसे उतार देते हैं, ये q है, q को हम π/4π/5 को पाई माइनस π/5 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 2π माइनस 2π/5, फिर सॉल्व करेंगे कट जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये देखो सेम क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है पी क्यू क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखो पी क्यू क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा गया है पी डॉट क्यू क्या होगा, तो पी की वैल्यू है आपके पास cos π/5 इंटू cos कितना लिखा गया है 2π/5, और यहाँ पर
अब इंटू में है, ये p है इंटू q है, काश कितना है 4 पाई अपान 5 और इंटू काश कितना है 8 पाई अपान 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम एक फार्मूला बताने चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे और प्रैक्टिस कराएंगे। फार्मूले में ये कहता है कि काश का मतलब काश का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो और उसके एंगल देखो जीपी बन रहे, 8 दूना 2 4 दूना 8, ये जीपी बन रहा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, साइन 2 की पावर n इंटू ए अपान 2 की पावर n इंटू क्या होता है साइन ए। ए आपका फर्स्ट टर्म है और n है नंबर ऑफ टर्म, जैसे 1 2 3 4 टर्म है, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू ए बोले तो पाई बाई 5 अपान 2 की पावर 4 इंटू साइन ए की वैल्यू पाई बाई 5। अब 2 की पावर 4 16, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 16 पाई अपान कितना हो जाएगा 5 और अपान कितना हो जाएगा यहाँ से 16 साइन पाई अपान 5 हो जाएगा। अब देखो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, 16 लाना है, तो 5 चौके 20 और 16 5 तिया 15 ना, 5 तिया 15 1 16, तो इसको हमको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 3 पाई प्लस पाई अपान 5, ब्रेक कर सकते हो। देखो 5 3 जब 15 में एक ऐड करोगे 16 आ जाएगा और अपान कितना हुआ 16 साइन पाई अपान 5। ये साइन 180 है, ये पाई का मल्टीपल है, पाई 100 और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ऊपर आपको मिल गया माइनस साइन पाई अपान 5 अपान यहाँ से मिल गया 16 साइन पाई अपान 5। तो इससे ये सेम सेम कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1/16। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा -1/16। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा -1/16 होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग हमेशा के लिए याद रखो। ये फार्मूला कब लगेगा, जब ये जीपी में चले तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लेट साइन x प्लस साइन वाई इक्वल टू √3 cos y का माइनस cos x, और हमसे लिखा गया x प्लस वाई दिया है π/2। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया साइन 3x प्लस साइन 3y क्या होगा। देखो क्वेश्चन है साइन x प्लस साइन y इक्वल लिखा गया है √3, क्या है √3 इन ब्रैकेट cos y माइनस cos x है। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा देते हैं, तो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और यहाँ पर √3 रहेगा। cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d/2 y प्लस x/2 इंटू साइन d माइनस c/2 होगा, पलट जाएगा x माइनस y/2 हो जाएगा। ये फार्मूला है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन x प्लस वाई से साइन x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, यहाँ से बचा पास x माइनस वाई अपान 2 इक्वल टू √3, और यहाँ पर साइन x माइनस वाई अपान 2 बचा। काश को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ काश से डिवाइड कर देंगे बेटा tan बनाने के लिए, तो 1 इक्वल टू √3, यहाँ पर साइन x माइनस वाई अपान 2 है और डिवाइड कर रहे हो आप काश x माइनस वाई अपान 2 से। आपको पढ़ाया गया था √3 से डिवाइड करते हैं 1/√3 होगा, और आपको पढ़ाया गया था साइन बटे काश क्या होता है, tan होता है, tan x माइनस वाई अपान 2 है। अब यहाँ पर tan रहेगा, यहाँ से x माइनस वाई अपान 2। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू। बेटा tan से tan रिमूव हो गया, बचा हमारे पास क्या, बचा यहाँ से x माइनस वाई अपान 2 इक्वल टू 30, तो यहाँ से
x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और हमको गिवन दैट है x प्लस वाई बराबर पाई बाई टू। पाई बाई टू बोले तो 90 डिग्री, ये गिवन है, ये इक्वेशन एक है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे? अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देते हैं। बेटा ऐड करोगे तो y पॉजिटिव है, y निगेटिव है, y कट जाएगा, 2x बचा। 60 में 90 जोड़ोगे तो 150 आ जाएगा, तो x आपका 75 आ गया, x 75 डिग्री आ गया। इसको भेज देते हैं पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 में से 75 घटेगा, y आपका 15 डिग्री आ गया, x y मिला। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो नए पेज पे क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले पेज पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 3x प्लस साइन 3y क्या हो। तो यहाँ पर साइन 3x की वैल्यू 75 प्लस 3 साइन 3y, तो साइन 3y, y की वैल्यू है 15। तो 75 तिया कितना होता है, 225 होता है ना, और प्लस साइन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। 225 को लिख सकते हो साइन 180 प्लस 45, और यहाँ पर है साइन 45, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 45 प्लस साइन 45 मिला, और ये दोनों कैंसिल होके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, सेम वही क्वेश्चन है, बस हमसे पूछा गया है cos क्यूब y प्लस cos मतलब cos क्यूब x cos क्यूब y। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है cos क्यूब x प्लस cos क्यूब y। x की वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से cos क्यूब x की वैल्यू है 75 डिग्री, और प्लस cos क्यूब y की वैल्यू है 15 डिग्री। बड़ा कैलकुलेशन है इसमें। अब 75 डिग्री की वैल्यू cos 75 cos 75 डिग्री की वैल्यू ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। तो cos यहाँ से 45 प्लस 30, cos से cos भी साइन है साइन भी, √3 - 1 अपान 2√2 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 अपान 2√2 होता है, इसका क्यूब होगा। और यहाँ पर √3 + 1 अपान क्या होता है, +1 अपान 2√2 का क्यूब होता है। अब ध्यान से देखो, इसको जितने अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और √3 का क्यूब क्या होता है 2, √2 का क्यूब 2√2 होता है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो 1 अपान 16 √2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा दोनों के लिए। अंदर रहेगा √3 - 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर रहेगा √3 + 1 का होल क्यूब, √3 + 1 का होल क्यूब ये रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपान 16 √2 रहेगा। अब ध्यान से देखो, क्यूब हम ब्रेक करते हैं, जो इसका रहेगा देखो a क्यूब √3 का क्यूब 3√3 होगा, प्लस b का क्यूब a का क्यूब 1 माइनस क्या होता है 3ab, a का क्यूब 1 माइनस 3ab 3√3 ब्रैकेट में a माइनस b √3 - 1, इसका क्या होगा √3 प्लस 1 प्लस क्या हुआ 3√3 ब्रैकेट में √3 + 1। इस तरीके से इसे बेटा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, और उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। आगे देखो यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपान 16 √2 है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 3√3, ध्यान से देखो सब ऐड वैड कर देते हैं, क्या मतलब है देखो 3√3, अच्छा सॉल्व भी कर देते हैं। देखो 3√3 है -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई √3 का √3 में 3 3 जा 9 -9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
3√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके पास 3√3 है और 1 का क्यूब, यहाँ 1 का क्यूब प्लस 1 भी ऐड होगा लास्ट में, वहां नहीं लिखा गया। और यहाँ पर क्या √339, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और प्लस आपके पास फिर 3√3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 1 अपान कितना मिल जाएगा 16√2। अब इसको ऐड करो, 3√3 3√3 3√3 3 3 6 और 3 3 6 6 12, तो यहाँ से आपको मिलता है 12√3 और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर 12√3 है, आप 4 से कैंसिल करते हैं, 4 तिया 12, ऊपर 3√3 बचा और 4 चौक 16, 4√2 बचा। कितना बचा 3√3 4√2। अब हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√6 होगा, ऊपर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3√6 होगा और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 3√6 अपान कितना 8। तो इसका आंसर क्या होगा 3√6 अपान कितना हो जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही है 3√6 अपान 8, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इतना इतना। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। साइन कितना लिखा गया है 2n पाई प्लस 5 पाई अपान 6 है और इनटू क्या लिखा गया है, इनटू क्या लिखा गया है साइन क्या लिखा गया है 2n पाई माइनस 5 पाई अपान 6 है। आप इसको सॉल्व करने के लिए ना पुट n बराबर 0 रख दीजिए, क्योंकि 2n पाई में जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पर साइन 5 पाई अपान 6 होगा और यहाँ पर माइनस 5 पाई अपान 6 होगा, तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलता है माइनस साइन 5 पाई अपान 6 अगेन साइन 5 पाई अपान 6 5 पाई अपान, ये 5 पाई अपान 6 का मतलब होता है कि 150 डिग्री है, 150 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 150 डिग्री, यहाँ पर भी है साइन 150 डिग्री। तो 150 को कैसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हो कि नहीं। और ये देखो 2 बार है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या मतलब है 2 बार लिखे, तो माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा -1/4। कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा, -1/4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x माइनस cos x प्लस 4 cos क्यूब x माइनस cos sin क्यूब x। अब देखो बहुत ही अच्छे से ये बनाया गया है, देखो इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है बेटा। 3 sin x है माइनस क्या है cos x है, फिर प्लस क्या लिखा गया है 4 cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x है। ब्रेकर तोड़ देते हैं, ये आपके पास 3 sin x माइनस 4 cos x 4 cos x प्लस 4 cos क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x। अब देखो एक फार्मूला होता है, देखो 3 sin x माइनस साइन 4 sin क्यूब x 4 sin क्यूब x, इसको एक साथ रख देते हैं और प्लस यहाँ पर है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यहाँ पर 3 रहेगा माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x। अब देखो प्यारे बच्चों ये फार्मूला है 3 sin x माइनस 4 cos क्यूब 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये किसका फार्मूला है sin 3x का और ये cos 3x का फार्मूला है। अब आपको बताया गया था
कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका जो वो होता है, इसका जो वो होता है क्या नाम है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट में क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन का कोफिशिएंट, तो रूट में 1 का स्क्वायर 1 1, तो ये √2 इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, लेट साइन एक्स साइन वाई, ये आसान क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कास एक्स प्लस कास वाई, और फिर कह रहा कि tan एक्स बाई टू वाई बाई टू क्या होगा। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई है इक्वल टू दिया है कास एक्स प्लस कास वाई, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। कास सी प्लस कास डी का फार्मूला 2 कास सी प्लस डी बाई टू और इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, ये तरीके हुआ। फिर उसके बाद बेटा 2 से 2 कैंसिल हुआ और इससे कास एक्स माइनस वाई बाई टू से ये कैंसिल हुआ, बचा मेरे पास साइन कितना है एक्स प्लस वाई अपान टू इक्वल टू बचा कास एक्स माइनस वाई अपान टू। ठीक, और आपको पढ़ाया गया था कि कभी भी साइन एक्स बटे मतलब साइन इक्वल टू कास हो तो कास से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से साइन एक्स प्लस वाई अपान टू डिवाइड कर देंगे कास कितना एक्स प्लस वाई अपान टू, और यहाँ पर 1 बचेगा। साइन अपान कास आपको पढ़ाया गया था tan एक्स प्लस वाई अपान टू इक्वल टू 1, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, तो ये आपको मिलेगा tan x बाई टू और y बाई टू इक्वल टू 1, तो tan x बाई टू y बाई टू की वैल्यू क्या होगी, a होगा 1 होगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है काट 2x, काट कितना है 4x माइनस, फिर क्या लिखा गया है काट 4x काट 6x, फिर लिखा गया है काट 6x और इनटू काट 2x, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 2x इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 4 6 का, तो 6x को हम क्या लिख सकते हैं 4x 2x लिख सकते हैं। अब काट मेरा दोनों तरफ काट ले लूं, तो काट 6x इक्वल टू काट 4x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास काट 6x दिखाई दे रहा होगा, और काट a प्लस b का फार्मूला काट a काट b -1 बटे काट a प्लस काट b, काट 4x काट 2x -1 बटे क्या लिखेंगे पार्ट 4x प्लस पार्ट 2x। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, इसके नीचे बटे के जूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पार्ट 4x पार्ट 2x है -1, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पार्ट 6x पार्ट 4x, और प्लस फिर मल्टीप्लाई करोगे पार्ट 6x पार्ट 2x। अब इधर पक्षांतरण करके एक को उधर शिफ्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा पार्ट 4x पार्ट 2x। अब ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इसको लिख सकते हो पार्ट 4x पार्ट 6x, ये भी माइनस में आ जाएगा पार्ट 6x पार्ट 2x, और यहाँ पर एक माइनस में है उधर एक जाके प्लस में हो गया, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है कोसेक 7 पाई बाई 6 सेक पाई बाई 5 पाई बाई 3। देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन है आपका कोसेक कितना है 7 पाई बाई 6 और इनटू है आपका सेक 5 पाई बाई 3 है। अच्छा इसको लिख सकते हो, कोसेक को लिख सकते हो, कोसेक को लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो, और यहाँ पर सेक को लिख सकते हो, ये 300 डिग्री है, इसको लिख सकते हो 2 माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 दूना 6 में से 1 घटा 1 पाई, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है
तो कोसेक पाई बाई 6 हुआ। और सेक 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सेक ही रहेगा पाई बाई 3। ये पाई बाई 6 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। और फिर उसके बाद सेक ये है आपका पाई बाई 3, सेक 60 की वैल्यू भी क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे -4। आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, -4 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, tan 31 डिग्री, tan 33 डिग्री, 35 डिग्री, इसी 59। देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये है आपके पास tan 31 डिग्री, फिर है आपके पास tan 33 डिग्री, और ऐसे ही tan कितना है 57 डिग्री, और tan कितना है 59 डिग्री। तो इसके लिए फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं। ऐसे दो एंगल लेंगे जिनका सम 90 हो। तो पहला और आखिरी लेते हैं, tan 31 और tan 59। ऐसे इसका इसके साथ लेते हैं tan 33 और tan 57। ऐसे ही सबका कॉम्बिनेशन बनेगा। इस tan 31 को हम लिख सकते हैं cot 59। कैसे, 90 माइनस थीटा, अरे ऐसे लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 31 डिग्री को 90 माइनस 59 लिख सकते हो कि नहीं, और tan 59। बाकी और सबका ऐसे चलता रहेगा। और इसको क्या लिख सकते हो cot 59, फिर यहाँ पर tan 59 बचा। और इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन, tan और cot रेसिप्रोकल हैं, सब ऐसे एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है साइन इतना प्लस कॉस इतना, फिर साइन इतना माइनस कॉस इतना। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्या लिखा गया है, साइन कितना है 24 प्लस कॉस कितना है, कॉस है 66 डिग्री। और यहाँ पर फिर है आपके पास साइन 24 माइनस कॉस 66 डिग्री है। अच्छा, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन 24 इसको साइन में कन्वर्ट करो, तो 66 डिग्री लगभग कितना होता है 24 ही होगा। इसको 90 माइनस 24 लिख सकते हो। ठीक है, 90 माइनस क्या लिख सकते हो 24 पास में। फिर यहाँ पर है आपके पास साइन 24, इसको लिख सकते हो पास 90 माइनस 24 लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको मिला साइन 24 कास 90 माइनस थीटा साइन 24 मिला। और यहाँ पर साइन 24 तो है ही, कास 90 माइनस थीटा साइन 24 ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। और यहाँ से मिला 2 साइन 24, यहाँ 0 ऑलरेडी है ही, मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या होगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है बेटा। इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, कंफर्म कर दीजिए इसको। 90 में से जब 66 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, यहाँ से 2 ही बचा, 24 ही बचा। समझ में आया, तो ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये देखो क्या लिखा गया है। हम आपको इस तरीके से ट्रिक बताए थे। देखो क्या लिखा गया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस क्या है कोसेक थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा और प्लस क्या है सेक थीटा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आपको बताए थे कि जब क्वेश्चन देखने में कबाड़ हो और उसका आंसर कांस्टेंट में आ जाए तो कोई एंगल रखा करो। साइन कॉस कोसेक में इसके लिए पुट करो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो 45 पुट करोगे तो 1 कॉट 45 1 होता है, कोसेक 45 √2 होता है, 1 tan 45 1 ये आपका √2 होता है। 1 यहाँ से मिला 2 माइनस √2 और यहाँ से मिला 2 प्लस √2।
एक में प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखो, ये आसान प्रश्न है। क्या लिखा गया है? 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखा गया है? 25 है। अब हमसे वैल्यू क्या पूछी गई है? पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, हाइपोटेनियस में कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर हम इसको एंगल x से जूम करते हैं तो ये 25 है, ये आपको मान लेते हैं कि ये 7 है, और ये हम मान लेते हैं कि ये आपका 24 है। अब यहाँ से हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सेपरेट कर, यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे तो 7/25 साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 24/25 कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। अगर आपको पता हो तो ये 7/25 ये आपके पास साइन एक्स है और इंटू साइन थीटा है। ठीक, और यहाँ पर इसको लिख सकते हो कॉस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, इसको लिख सकते हो cos थीटा माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब 1 cos किसकी वैल्यू होती है? 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमको मिला cos थीटा, सॉरी, यहाँ से हमको मिला cos थीटा माइनस एक्स इक्वल टू cos 0 डिग्री। cos खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा थीटा माइनस एक्स बराबर 0। तो इसका मतलब थीटा बराबर एक्स। तो जो थीटा है बेटा वही एक्स है। आप ध्यान से देखो, वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जो थीटा है वही एक्स है, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत दिमाग लगाया गया, साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या होता है? 7/25 हो गया। अब इसमें तो साइन एक्स मिल जाएगा ना, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7/25, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस 24/25। तो 7 में 24 ऐड करोगे तो 31/25, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन डी सही होगा। 31 अपान क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये देखो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन है 3 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो इसको इधर भेज देते हैं 3/4, और यहाँ से साइन थीटा अपान कॉस थीटा कर देते हैं। तो साइन अपान कॉस tan थीटा हो गया, tan थीटा हमको 3/4 मिला। अच्छा, वैल्यू हमको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है tan 45 प्लस थीटा की। अब देखो tan a प्लस बी का फार्मूला मिल गया, tan a tan 45 प्लस tan b tan थीटा, थीटा डिग्री है, tan थीटा अपान 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। सारी वैल्यू रखते हैं, tan 45 1 और tan थीटा हमको मिला 3/4, और 1 माइनस यहाँ भी मिलेगा 3/4। तो ऊपर मिल गया आपको 7/4 और नीचे मिल गया आपको 1/4। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। बहुत साधारण क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल दी गई और फिर उसके बाद इसे आगे सॉल्व किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो tan a की वैल्यू है 1/7, फिर कह रहा है देन व्हाट इज द cos 2a इक्वल टू। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हो। tan a की वैल्यू हमको दी गई है 1/7, हमसे पूछा गया है cos 2a क्या होगा। तो cos 2a का फार्मूला होता है ना 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है।
और tan a की वैल्यू 1/7 है, तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर 49 और 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर प्लस में 149। अब इसको जब 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर हो जाएगा 48/49 और यहाँ से हो जाएगा 50/49। 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 48/50। अब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 24/25। तो आंसर आ जाएगा 24/25। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों आज हम कुल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। कितने क्वेश्चन की? 20। ठीक है, इनको आप देखिए। अब अगला क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री का और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।